चलिए आज जो पढ़ाई करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सब ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का जो अर्थ जो होता है क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, क्या है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है उसको आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन है, तो चारों में कौन सा गलत है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है ना, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रमण। क्या होगा आंसर? श्रमण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो इसका जो महत्वपूर्ण अंक क्या है? सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की जो संस्कृति है उसके बारे सूचना कौन सा ये वेद में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, है ना, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। और यहाँ चारों वेद दिया हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राही या वेद त्राही कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद, यानी कि मुंडक उपनिषद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो पशुपालन था, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? मनु स्मृति जो होता है, मनु, है ना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो क्या है ये? श्री भगवत गीता, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या है? तो क्या है ये? गोदान, है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का जो उल्लेख मिलता है किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना से है? ठीक है, तो किसकी उपासना से है? प्रकृति का उपासना से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है कौन सा देवता के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। क्या होगा? इंद्र। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्यामिति। किससे? ज्यामिति से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मा सद्गमया, ये गायत्री मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, है ना। तो आर्य जो भारत जो आए और कहाँ कहाँ बसे थे? पंजाब में, है ना। कहाँ पर? पंजाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में वेद दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है? यज्ञ कर्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो वेद 4 होता है, चारों वेद दिया हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अर्थववेद, ये यज्ञकर्ता से आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 का ए, 2 का यानी कि बी का 2, सी का 3, डी का 4। सीरियल आपको दिया हुआ, ठीक है। इसको जान लेते हैं। ऋग्वेद जो होता है यज्ञकर्ता उसका होता है हिता, यजुर्वेद का होता है अधुर्व्य, और सामवेद का होता है उधत्ता, और अर्थववेद का होता है ब्रह्मा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को जो है अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये प्रतिपादक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उलूक कणत। कौन क्या होगा आंसर? उलूक कणत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है ये? जैमिनी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सबका प्रतिपादक आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदरायण, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को जो समर्पित है कौन सा मंडल में आता है? ये कौन सा मंडल है? 9वां मंडल, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? यह पूछा गया है। तो कौन सा नदी में? यह परसुणी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू राजस्व की दर कितना है? 1/6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, 800 से 600 ईसा पूर्व, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो कौन सा काल था जिसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्र के काल में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, है ना। तो किस लिए है ये आपको जानना है। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य को उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिया गया है? तो कौन सा पुस्तक में लिया गया था? अभी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो आंसर होगा ऋग्वेद, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? किसने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को? तो इसका आंसर क्या होगा? गौतम ने, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे ये निष्क? तो ये क्या होगा? स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? ये पतंजलि है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? ये आपको जानना है। तो ये दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में वेद दिया हुआ है और उससे रिलेटेड दिया हुआ आपको सूची 2 में। तो इसका आंसर आपको जानना है क्या है कि जैसे ए का 4 होगा, यानी कि ऋग्वेद का क्या होगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं होगा। बी का 2 होगा, यजुर्वेद का होगा, स्रोत एवं कर्मकांड होगा। सी का 1 होगा, समवेद का जो होगा संगीत से रिलेटेड है, और अर्थववेद का किससे है? तंत्र मंत्र है। तो इसका जो है नॉर्मल आप जान जाइएगा, ऋग्वेद जो होता है ये पूजा पाठ से रिलेटेड है ये, है ना। जैसे गायत्री मंत्र जो बोले थे हम, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से है, ठीक है। तो वैसे ही यजुर्वेद जो है ये किससे है? कर्मकांड से है, ठीक है। मैंने ये जड़ी बूटी डॉक्टर जो होते हैं उस टाइप से है ये। समवेद संगीत से है, अर्थववेद है जादू टोना से है। तो ये 4 वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ये जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सा नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो आंसर क्या होगा? कैकेयी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कटो उपनिपद, है ना, कटो उपनिपद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी का कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सा प्रणाली है कपिल मुनि द्वारा? तो सांख्य दर्शन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर जो आधारित संकलन है किसका है ये? तो ये हो जाएगा आंसर समवेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्राही में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भागवत, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? तो इसका आंसर क्या होगा? मीमांसा से, है ना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अर्थववेद चारों वेद दिया हुआ है, तो इसको आपको मिलाना है। तो ए का जैसे 3 हो जाएगा अर्थववेद, किससे हो जाएगा? औषधियों से संबंधित है। और बी का 1 हो जाएगा ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से है। और यजुर्वेद जो बताए थे किससे है? ये बलिदान विधि से। और समवेद जो है वो संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये चिकित्सा से है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे पता चलता है? ये यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक योगिन सभा जो है, वैदिक का जो योगिन सभा होता था वो किस पर होता था? तो ये मंत्री परिषद थी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सा शासन प्रणाली था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये बार बार एग्जाम में आते रहता है, ऋग्वेद है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा के हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस पर अभिव्यक्ति हुई है? कौन सा युग में? तो ये हो जाएगा वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहार, यानी कि लोहारगिरी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपवेद दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित वेद है। तो वेद से ही आपको उपवेद को मिलाना है, कौन सा वेद से कौन सा उपवेद बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह सीरियल दिया हुआ है, यानी कि आयुर्वेद जो है ऋग्वेद से है, धनुर्वेद है यजुर्वेद से है, गंधर्व वेद जो है समवेद से है, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है वो अर्थववेद से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ये जो 6 मंडल है दूसरा से 7वां तक, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या है देख लीजिए क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? ठीक है, तो जादुई माया जो है ये मोह माया वाला जो है किस पर है? यहाँ जादू टोना आपको जो बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थववेद, है ना। जैसे ऋग्वेद में बार बार बोल रहे हैं कि ऋग्वेद में जितना मंत्र है दिया हुआ है, यजुर्वेद में है ये जड़ी बूटी से जो औषधि है, समवेद होता है संगीत का, और अर्थववेद होता है जादू टोना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंकित करता है, क्या इंकित करता है? आर्य का मतलब होता है क्या? श्रेष्ठ, अपने आप को वो लोग श्रेष्ठ कहते थे, तो श्रेष्ठ वंश हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछता है कि आर्य सबसे पहले क्या लेके आए थे? आर्य जो लेके आए थे क्या लेके आए थे? घोड़ा लेके आए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में जो कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से आए थे, और कहाँ आके बसे थे? पंजाब में, ठीक है, और अफगानिस्तान में। चलिए
तो इसका आंसर जो हो जाएगा, चलिए ये हो गया मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य और पद्य का जो वेद कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो कौन सा वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो कौन सा काल में ये गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? ठीक है, विवाह जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो विवाह का ये नाम नहीं है, लेकिन अनुलोम जो विवाह होता है उसका मीनिंग क्या है, ये चीज पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, मतलब पुरुष वर्ग जो रहेगा उच्च वर्ग का रहेगा और नारी जो रहेगा निम्न वर्ग का रहेगा, तो उसके साथ जो विवाह होगा उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिलोम विवाह क्या होता है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। अभी जो पढ़े थे उसका जस्ट ये अल्टरनेट है। अगला क्वेश्चन है 73, वैदिक युग में यौ कहा जाता है, किसको यौ कहा जाता है? तो जो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द का किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अर्थव का अर्थ क्या है? अर्थव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देखिए दिया हुआ आपको शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, और सूची 2 में दिया हुआ ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद शास्त्र। तो उसको मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, जो कि आपको सीरियली दिया हुआ है। शिक्षा का ध्वनि शास्त्र होगा, कल्पसूत्र का कर्मकांड होगा, निरुक्त का क्या होगा? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र होगा, और छंद का होगा छंद शास्त्र। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी क्या थी? आधारभूत जो इकाई थी क्या थी? कुल थी या कुटुंब भी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है 80, ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो कौन से देवता के बारे में 250 सूक्तों की रचना की गई है? चलिए, तो इसका आंसर देखेंगे इंद्र है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लेखनीय कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थववेद, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मित्रायणी संहिता, है ना, मित्रायणी संहिता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ये भी आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसको चलिए पढ़ देते हैं, इसका जो सटीक आंसर क्या होगा ये सीरियली आपको दिया गया है, ये होगा। तो ये राजसूय योग जो होता है राजा के सिंहासनोहरण से संबंधित यज्ञ है, और अश्वमेध जो यज्ञ होता है ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला योग है, और वाजपेयी यज्ञ जो होता है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ है, और अग्निष्टोम यज्ञ जो होता है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला ये यज्ञ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपको दिया हुआ ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, यह नदी का नाम है, और इधर राइट साइड में आपको दिया हुआ आधुनिक नाम, आपको ये मिलान करना है, ठीक है। तो जैसे पहले दिया हुआ पुरुषनी नदी ये क्या हो जाएगा? रवि है। सतुद्री नदी क्या है? ये सतलज है। और अस्कनी लगी ये चिनाब में है, और बिपाशा ब्यास है,
ठीक है, ये 4 ये जो है पुराना नाम दिया हुआ था और इधर राइट साइड में आपको आधुनिक नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि संस्कार जो होता है, कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ये विभाग दिया हुआ सूची 1 में और उसके बारे में दिया हुआ सूची 2 में। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये विवाह 8 प्रकार के होते हैं, इसमें से देखिए 4 प्रकार ये आपको मिला हुआ। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। इसमें हर्ष विवाह के बारे में पूछा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो विवाह किया था, कौन सा विवाह किया गया था? ठीक है, हर्ष विवाह किया जाता था। तो हर्ष विवाह में क्या होता था कि यहाँ पर कन्या के पिता को दान स्वरूप कुछ गाय या बैल चुकाकर दिया है, जो 3 नंबर है ये होगा। ठीक है, तो वैसे ही चलिए इसको मिलान करेंगे। ये सीरियल दिया हुआ है, एक बार पढ़ दे रहे हैं। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। दूसरा, देव विवाह में क्या होता है? पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता है। तीसरा जो अर्ष विवाह है, उसमें क्या होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिएगा, ये भी विवाह आपको 4 दिया हुआ है। पहला 86 में हम लोग 4 विवाह के बारे पढ़ चुके हैं, इसमें फिर 4 टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या है ना? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपको सीरियल दिया हुआ। गंधर्व विवाह कौन सा है? प्रेम विवाह को कहते हैं। असुर विवाह क्या है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, असुर विवाह होगा। राक्षस विवाह क्या होगा? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह क्या है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 होगा। हाँ अगला 88, 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्र ऋण, है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृदभंड संस्कृति है, किससे संस्कृति है? तो ये ओसीपी से है। क्या है? गेरु वर्णी मृदभंड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभंड संस्कृति जो है वो क्या है? तो ये है चित्रित धूसर मृदभंड PGW संस्कृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभंड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर क्या होगा? भगवानपुर, है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेद में अघन्य जो वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय के लिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको दिया हुआ, देख लीजिए। एक का आंसर क्या होगा? संग्रहित्र जो होता है वो क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है ना? और भागदूत क्या होता है? कर संग्रह करता होता है। और तीसरा जो दिया हुआ आपको छता या छतरी जो होता है ये क्या होता है? प्रतिहारी, 4 नंबर होगा। राजप्रसाद का सक्षक होता है। और डी जो होता है अक्षवप जो होता है, पासे में खेल में राजा का सहायक जो होता है उसको अक्षवप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ऋत जो होता है यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता है? जल का देवता या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? जैसे इंद्र वर्षा का देवता होता है, वैसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण होगा। क्या होगा? वरुण। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के जो लेखक है ये कौन है पूछते हैं? पाणिनि, है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनु स्मृति। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की जो संज्ञा दी गई है किसे दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामायण को, है ना? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100,
प्राचीनतम पुराण जो है, सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, है ना। ये हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हर चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं।